आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आखिर यूनिवर्स ने आपको मिलाया है तो किसी रीजन से तो जरूर मिलाया होगा। और पिछले जन्म में स्पेशली हम लोग इस रीडिंग में पास्ट लाइफ में जाने वाले हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि लास्ट जन्म में, पिछले जन्म में आप लोग एक दूसरे के लिए क्या थे, किस तरह का रिश्ता था, कौन सा कनेक्शन था, ऐसा कौन सी बात थी कि आप लोग इस जन्म में एक दूसरे के साथ हो। आखिर क्या रीजन है कि एक दूसरे से इतने दूर होते हुए भी दिल से इतने करीब हो। ऐसे क्या रीजन है कि इतना ज्यादा प्यार है, आप उस इंसान को भूल नहीं पाते हो, उस इंसान के बिना आप खाना नहीं खा पाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो। आखिर क्या रीजन है, आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे। एंड गाइज देखो, ये रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए समाज की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप में से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टैरो कार्ड नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप अपने बारे में जान सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। एंड गाइज क्या होता है ना कि कभी कभी हमें लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो सही नहीं होते हैं, या किसी तरह का हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है या नहीं होते हैं। बहुत सारा रीजन होता है जिसकी वजह से ये सब कुछ क्रिएट होता है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझ सकता है। ये बात घर वाले भी नहीं समझ पाते हैं। समाज क्या ही, समाज का तो दूरी का ही बात करो, वो लोग तो समझेंगे नहीं। तो आप हिम्मत मत हारना, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ। एंड गाइज आज की रीडिंग में हम लोग थोड़ा कॉर्ड कटिंग भी करेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपकी नेगेटिविटी को दूर करूंगी। किसी तरह का आपका काम नहीं बन रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज को मैं दूर करने की इस रीडिंग में कोशिश करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कॉर्ड कटिंग आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। थोड़ी सी डार्क डीप रीडिंग ये होने वाली है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। टैरो कार्ड से क्या मिले हैं और पिछले जन्म में आप लोग दोनों क्या थे, आखिर क्या रिश्ता था कि इस जन्म में आप इस इंसान के साथ हो, अलग अलग शादी करने के बावजूद, या फिर शादी ना करने के बावजूद भी आज के डेट में आप लोग दोनों एक साथ हो, या फिर आप उसको सोचे बिना नहीं रह पाते हो, या फिर ऐसा कोई बात है या कि आपको उसके बिना मन ही नहीं लगता हो। क्या रीजन है, आखिर क्या रीजन है, चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से कि आपको क्या मिले हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। गाइस क्या होता है ना कि जरूरी नहीं होता है कि इस जन्म में आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो पिछले जन्म में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, एज ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, देखो गाइस एग्जैक्टली वही बातें आई हैं जो अभी जस्ट मैं बोल रही थी कि जरूरी नहीं होता है कि इस जन्म में आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर आप लोगों के बीच जो भी रिश्ता है। देखो गाइस कभी कभी हमारा रिश्ता ना इतना पवित्र हो जाता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की श्रेणी में हम लोग रख ही नहीं सकते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलना तो ये पाप ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें से लगभग 70% लोगों का रिश्ता अभी गड़बड़ चल रहा है, ये तो मैंने देख ही लिया। लेकिन पिछले जन्म में क्या रिश्ता था पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग, लगभग 10% ऐसे लोग हैं जो कि 10 नहीं, मैं 20% बोल सकती हूँ, जो कि हस्बैंड वाइफ थे। एक तो ये कैटेगरी आ रही है, हस्बैंड वाइफ थे, एक दूसरे की शक्ति थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बोल सकती हूँ मैं। मतलब एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, आपके बच्चे भी थे, आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हो। मतलब प्यार थे, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग थी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और अभी भी है आप लोगों के बीच। बट लगभग 40% लोग हैं गाइस जिनका पिछले जन्म में आपने उस इंसान के साथ कुछ गलत किया है, कुछ कार्मिक कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ।
आपने इस इंसान के कुछ कर्जे लिए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है आपने इस इंसान के साथ कुछ बुरा किया है, बहुत बुरा पिछले जन्म में। हो सकता है प्यार का वादा करके या शादी का वादा करके आपने नहीं निभाया हो, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है गाइस कि आप लोगों ने कुछ तो बुरा किया है इनके साथ, जिसकी वजह से अगला जो भी इंसान जिसको भी आप प्यार कर रहे हो और वो अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तब मान के चलो, देखो ये कंडीशन तब हो सकता है जबकि आप एक ऐसे रिश्ते में हो कि आप मतलब कि आप किसी को अपनी जान दिए जा रहे हो, किसी का इंतजार किए जा रहे हो और अगला आपको इग्नोर किए जा रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन तब होगा कि यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं कि मैं बोल सकती हूँ कि पिछला जन्म में आपने उनका कुछ तो उनके साथ गलत किया है। और रिश्ते की मैं बात करूं तो अधिकतर चांस मेरे को ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच रिलेशनशिप था या फिर आपने कर्जे लिए थे उस इंसान से, ठीक है ना। लगभग 5% ऐसे लोग हैं जिनका फॉरेन लैंड से भी कनेक्शन रहा हो, फॉरेन लैंड में जाके आपने उनसे प्यार का वादा करके, झूठा वादा करके उनको छोड़ा होगा। ये भी चीजें मेरे को दिख रही हैं। लगभग 30 to 35% ऐसे लोग हैं जिनका कनेक्शन ऐसा है, गुरु और शिष्य का कनेक्शन है। ये बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। मतलब आपने अपनी जिंदगी में, देखो हम सभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बने होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो अपने टीचर की वजह से ही होते हैं। लेकिन पिछले जन्म में आप लोगों का कुछ ऐसा कनेक्शन होगा ना कि आपके गुरु के साथ आपका कुछ यूं बॉन्डिंग होगी ना कि आप लोग मतलब सोच में पड़ जाते होंगे कि अरे यार ये क्या है, इस तरीके का, मतलब हद से ज्यादा प्यार। वो हद से ज्यादा दो तरीके का प्यार मेरे को दिख रहा है। उस गुरु के साथ आपका एक तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और दूसरा किसी किसी का, लगभग 35% में 25% लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है बॉस के साथ काइंड ऑफ रिलेशनशिप पिछले जन्म में आपका हो सकता है। और कुछ लोगों का शिष्य और गुरु का कनेक्शन रहा है, ठीक है। इसलिए इस जन्म में आप लोग एक दूसरे के साथ हो। पिछले जन्म में हो सकता है शिष्य गुरु के वजह से गाइस आप लोग अपने रिश्ते के मर्यादा को रखे होंगे और आगे नहीं बढ़े होंगे। इसलिए इस जन्म में भगवान ये सोचा कि ठीक है चलो, पति के रूप में ना सही, किसी और रूप में मैं इस इंसान से आपको मिला देता हूँ। तो बहुत ही प्यारा प्यारा रिश्ता दिख रहा है यहाँ पे। एक तो हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, शिष्य गुरु का, बॉस के साथ कनेक्शन इस तरीके का दिख रहा है। एंड गाइस जो कार्मिक कनेक्शन है वो मैंने आपको बताया कि कुछ आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आप इग्नोरेंस झेल रहे हो। लगभग 70 नहीं, लगभग 50% यहाँ पे लोग हैं जिनके साथ ऐसा सीन है, ठीक है ना। अब मैं ये देखना चाहती हूँ राइट नाउ आपके जो भी पर्सन है उनका इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, मैं देखना चाहती हूँ। पावर, देखो इस दो तरीके का सीन यहाँ पे दिख रहा है, दो तरीके का। जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी पावर हो। वो कहीं भी, देखो जरूरी नहीं होता है ना कि अगर आपने जिनसे शादी की है उसी के साथ सब कुछ अच्छा हो। वो इंसान आपसे बात करके खुश महसूस होता हो, मतलब खुशी महसूस करता होगा। वो इंसान आपसे बात करके, आपसे मिल के पावरफुल फील करता है। वो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, बट हाँ ये लेडी जो है, या फिर अगर मान के चलो मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो उसको ऐसा फील होता है कि नहीं, यही एक इंसान है जिसके साथ मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। स्पेशली फिजिकल नीड लेडी अगर है, मान के चलो आप मेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तब लेडी की मैं बात कर रही हूँ। उस लेडी को यही लगता है कि मेंटली और फिजिकली मेरे को अगर कोई हेल्दी रख सकता है तो आप ही रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो यही बोला जा रहा है। जिनका कार्मिक कनेक्शन है गाइस, मैं यहाँ पे ये बात बोल सकती हूँ कि आप लोग का ना, मतलब कि आपको ऐसा लगता होगा ना कि आपके पर्सन का कहीं और भी अफेयर चल रहा है। एंड गाइज अगर आपको डाउट है कि अफेयर चल रहा है
तो 100 बात की एक बात, ये 99% सच हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ। बट अगर ज्यादा लोग है, ये जनरल रीडिंग है, ये बात सुन के आप अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा मत करना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बोल देती हूँ। बट यहाँ पे 99% चांस है कि उनका और भी लड़कियों के साथ या फिर और भी मेंस के साथ अफेयर रहा होगा। ये मेल फीमेल दोनों के ऊपर लागू होता है। उनका इंटेंशन ये है। यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि अगर आप लोग मैरिड हो, दोनों मैरिड कपल हो या फिर एक भी, तो या फिर उनकी शादी होने वाली है, मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ, तो वो चाहते हैं कि आपको भी लेके चले, उनको भी लेके चले, दोनों को लेके चले। आई मीन टू से कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेके चलना चाहते हैं। नो, देखो गाइज, मैं कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा घुमा फिरा के बात करी तो बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। बाकी गाइज ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो इंटेंशन बुरी नहीं है, पर बहुत ही ज्यादा अच्छी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंसान मरे जा रहा है आपके प्यार में, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होने वाला है, मतलब आने वाले टाइम पीरियड में आप दोनों का रिलेशनशिप। ये जो कार्ड्स था ना, इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि एंड गाइस, आज मैं थोड़ा तबीयत खराब है तो मेरी आवाज हो सकता है थोड़ी सी स्लो आ रही हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हाँ, रीडिंग करना मुझे जरूरी था, इस वजह से मैंने किया ये रीडिंग। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग मेरे रीडिंग का इंतजार करते हो, इसलिए मुझे अंदर से आ रहा था कि नहीं, मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड, इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि बहुत यहाँ पे लगभग जो रीडिंग देख रहे हैं उनका लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनका नो कांटेक्ट है, जिनका जिसमें आप ब्लॉक हो, और मतलब आप लोग बहुत तड़प रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, और आपकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, ये मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज, आप बस इतना ही समझो कि अगर आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ये समझो कि आपने पिछले जन्म में उसका कुछ बिगाड़ा था और इस जन्म में उसने आया और वो आके बदला ले लिया। आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। मैं ये बहुत ही कलेजे पे पत्थर रख के आपको ये बात बोल रही हूँ गाइज, कभी कभी लाइफ में मूव ऑन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब मैं जिनका रिलेशनशिप है या फिर जैसा भी है, अगर चल रहा है तो उनका देखना चाहती हूँ। जिनका देखो कंप्लीटली ब्रेकअप है, मतलब देखो साल भर, 2 साल 3 साल हो गए, मैं उनकी बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो वो देख सकते हैं, बट जिनका बहुत दिन हो चुका है उनका नहीं। आगे क्या होने वाला रिश्ते में मैं ये देखना चाहती हूँ थोड़ा, ठीक है। टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं गाइज, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो देखनी है, क्योंकि ये मुझे जानना बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों को क्या देखना है। क्या आप लोगों को सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ही रीडिंग देखनी है या फिर कुछ और भी देखना है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। एज ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, उसके बाद द सन आया है, द सन, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो यहाँ पे गाइज, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो भी पर्सन है ना, आगे भी आपके साथ, मतलब अगर आप बोलोगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं मिलते हैं, तो वो ना पता नहीं किसी काम में बिजी रह के या कुछ भी, वो मिलना नहीं चाहेंगे जल्दी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उनको मना लोगे। आफ्टर 2 मंथ हो सकता है, नवंबर के महीने में आप लोग मिल लो, या फिर वो खुद आपको मिलने के लिए बुलाएं। नवंबर के मंथ तक कुछ 10 नवंबर के बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ऐसे भी गाइज, राहु केतु का ट्रांजिट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंट्रोडक्शन जरूर सुनिएगा, मैंने बहुत कुछ उसमें बताया है। तो 10 नवंबर के बाद पॉसिबिलिटी है कि आप लोग मिलो। आपके पर्सन देखो गाइज, आज के डेट में ऐसे हैं कि आपको, आपके साथ वो ठीक से बात करे या ना करे, आपको टाइम दे या ना दे, पर आपके जुबान पर वो किसी और का नाम नहीं ले सकते हैं, वो आपको किसी और के साथ कभी नहीं देख सकते हैं। उनका ऐसा सीन है ना कि वो, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो निश्चिंत है, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। उनको पता है कि वो जब भी आएंगे आप एक्सेप्ट कर लोगे, वो एक कॉल करेंगे आप उनसे बात कर लोगे, उनको बहुत अच्छे से पता है।
इसलिए वो इंसान बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठा हुआ है और वो चाहते हैं कि आप उनका इंतजार भी करो। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर में बोलूं, सारे कार्ड देखने से यही लग रहा है कि लगभग यहाँ 50% लोग हैं जो इग्नोरेंस फेस कर रहे हैं और आपको करना होगा। या तो आप मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, नहीं तो आपको इंतजार करना होगा, उनके कॉल का इंतजार करना ही पड़ेगा। 10 नवंबर के बाद ही जाके चीजें कुछ सही हो सकती हैं। कुछ लोगों के घर में फाइट वगैरह भी हुई है, लोग जान चुके हैं, घर के लोग जान चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं, या फिर लगभग 7 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लाइफ में गाइस ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको जरूर जानना चाहिए, अपना नौमांशा चार्ट जरूर बनवाना चाहिए। वहीं से सेकंड मैरिज, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब दिखता है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। आपके पर्सन, इवन सन भी आ गया, आपके पर्सन हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो या फिर अगर प्राइवेट जॉब में भी है तो बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं। मतलब बेसिकली बोला जाए कि वो इंसान बहुत ज्यादा इगोस्टिक है, घमंडी है, थोड़ा सा नहीं, काफी डोमिनेटिंग है, उसको अपने अनुसार चलना है। ये पता नहीं क्यों मेरे हर रीडिंग में आता है, आई डोंट नो व्हाई, बट आता है तो मैं बोलूंगी ना गाइस। और मतलब बेसिकली बोला जाए तो रिलेशनशिप ऐसा चलने वाला है ना कि कहीं ना कहीं अगर आप विमेन हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा, तभी जाके रिश्ता रहेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे करो। और एक और बात मैं बता रही हूँ, अगर आप दूर जाओगे ना तो भी वो इंसान आपको दूर जाने नहीं देगा। मतलब उसको अगर फील हो गया कि आप कट रहे हो उससे, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, या फिर मतलब कुछ भी उसको अगर रियलाइज हो गया कि आप उससे बात नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, वो इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। आपको मतलब कि देखना पड़ेगा कि एक इंसान चाहता क्या है, ठीक है। और कभी कभी गाइस देखो, रिश्ते को बचाने के लिए ना चाणक्य नीति अपनाना पड़ता है, बहुत अपनाना पड़ता है, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि देखो गाइस, जब उसकी भी शादी हो गई रहती है और आपकी भी शादी हो गई रहती है ना, तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके अलावा उसकी बीवी भी तो है, या फिर अगर वो डिवोर्सी है तो उसके पास बहुत ऑप्शन हो गए तब तो, ये सोच लो आप। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए चाणक्य नीति अपनाना पड़ता है, और वो कैसे अपनाया जाता है वो भी मैंने एक वीडियो में लगभग 4-5 वीडियो पहले एक बनाया है, मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ, आपकी जो पर्सन है ना आपके नेक से बहुत प्यार कर सकते हैं, आपके लेग्स उनको बहुत अच्छा लगेगा, नेक एरिया बहुत अच्छा लगेगा, आपके जो भी पैर हैं, पैरों में अगर आपने पायल पहना है या हाई हील्स पहने हो, आप बूट, हाई बूट्स में भी हील्स, हाई हील्स अगर आपने इस तरह का कुछ पहना है, बहुत सारी लेडीज यहाँ पे बेली पहनते होंगे, बूट्स भी पहनते होंगे, बहुत सारी लेडीज यहाँ पे वर्किंग है, तो ये सब चीजें ना उनको बड़ी अच्छी लगेंगी। अगर आप वर्किंग हो, काम करते हो, पैसे कमाते हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब कि वो सोचते हैं कि हाँ आप स्ट्रांग हो, वो एक स्ट्रांग वुमेन को डेट करना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर नहीं करते हो, वर्किंग नहीं हो, तो आपको जरूर वर्किंग बनना चाहिए, कुछ काम आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि गाइस पता है क्या होता है, अगर आप औरत हो, घर में चाहे जितना मर्जी आप काम कर लो, उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक कि आप पैसे ना कमाओ। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और एग्जैक्टली आपके पर्सन भी एक स्ट्रांग लेडी को डेट करना चाहते हैं। अगर आप स्ट्रांग हो तो वो आपको बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। दिमाग और दिल से स्ट्रांग नहीं, पैसे से। अगर आप कोई काम करोगे ना तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों के एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल बराबर है, ऐसा नहीं कि वो एक्साइटेड नहीं है, वो ना अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करेंगे। ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगला क्या चाहता है। हो सकता है मे बी आप लोग कुछ ज्यादा ही अवेलेबल थे, ये हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, इस वजह से भी ये चीजें क्रिएट हो रही हैं। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ ना तो आपके पर्सन बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे इंसान है, बस वो थोड़ा सा अपने काम में बहुत बिजी हैं और इग्नोर तो करते हैं, इस चीज को मैं मानती हूँ, इग्नोर कर रहे हैं। और आप भी अपने काम में लगो, यहाँ बोला जा रहा है आप भी अपने काम में बिजी रहो, ऑलवेज उनके बारे में मत सोचो, ऑलवेज उनकी कहानी मत गाओ, थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ो, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। बाकी गाइज 10 नवंबर के बाद चीजें थोड़ी कंट्रोल में आ सकती हैं, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। पिछले जन्म का कनेक्शन भी मैंने बताया,
एंड गाइज लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानना चाहते हो तो आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना चाहिए जो सच्चाई बता सके, ठीक है, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है, इस चीज को समझो, क्योंकि ये एनर्जी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हे प्रभु, मेरे जो भी व्यूअर और सब्सक्राइबर है, जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ से, उनकी जिंदगी से नेगेटिविटी को दूर करो और उनकी लाइफ में सुखद चीजों को लाओ। हे प्रभु, मेरे लोगों को स्वस्थ रखो और उनकी मनोकामनाएं को पूरा करो।